गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का लेसन सेकंड करेंगे। हमारा जिसका नाम है अरुण फैमिली, अरुण का परिवार। बेटे देखो, आप सब परिवार में रहते हैं, आप सब की फैमिली है। फैमिली क्या होती है? जिसमें आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी, जिन सब के आप साथ रहते हैं उसको हम फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। हम लेसन सेकंड में अरुण के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। अरुण एक लड़का है बेटे। ये जो लड़का है ये अरुण है। ये इसकी बहन है, इसका नाम कविता है। क्या नाम है बेटे? कविता। या आपकी भी बहन भाई होते हैं ना, उनके नाम होते हैं, आपको पता है। अरुण के परिवार में और कौन है भाई, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पिक्चर में देखो, ये अरुण के दादाजी हैं, जिसको हम ग्रैंडफादर कहेंगे या ग्रैंडपा कहेंगे। और ये हैं अरुण की दादी जी, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ। अरुण के ये फादर हैं, फादर पिता, और ये अरुण की माँ है। इसी तरह हमारी भी फैमिली होती है ना बेटे। हमारी फैमिली में भी माँ होती है, पापा होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं। ठीक है, अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। आप भी इस लेसन को ये वीडियो देख के पेंसिल रख के और ध्यान से पढ़ेंगे बेटे। मैं वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, वो आपको लिखने भी हैं और साथ के साथ रीड करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम अरुण। आई मैं, एम हूँ, अरुण नाम है लड़के का। मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old। मैं 8 साल का हूँ। ईयर्स भाई साल, 8 एम हूँ, आई मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3rd। आई स्टडी इन क्लास 3rd। अरुण बता रहा है भाई अपने बारे में कि मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में। आप भी 3rd क्लास में हो ना। इसका मतलब अरुण की जो उम्र है वो आप जितनी ही है, जितने आप हो। कितने साल का है अरुण? 8 years old है। और कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd क्लास में पढ़ता है। आई लिव, लिव का मतलब होता है बेटे रहना। आई लिव विद होता है साथ, विद का मतलब साथ। आई लिव विद माई पेरेंट्स, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता को, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं बेटे दादा और दादी जी को। इन ए टाउन, टाउन का मतलब होता है बेटे कस्बा। शहर से छोटा होता है टाउन और गांव से बड़ा होता है। अरुण कहता है भाई कि मेरा आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ, मैं 8 साल का हूँ, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं रहता हूँ किसके साथ? माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ, और मेरे दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। कहाँ रहता है वो? इन ए टाउन, एक कस्बे में। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। जो उसका, जैसे हमारे गांव का नाम क्या है जहाँ आप लोग रहते हैं? दरियापुर है ना। उसी तरह अरुण जहाँ रहता है उस टाउन का क्या नाम है? उस टाउन का नाम है सोहना। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। अब आगे देखो बेटे, ये दिखाया वही अरुण, और ये अरुण बता रहा है कि मेरा घर ये है। ठीक है, अब नीचे देखो ये क्या लिख रखा है भाई ऊपर, ध्यान से देखो। ऐसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और कहाँ जगह का नाम भी लिख रखा है ना, सोना। तो जैसे हमारे स्कूल के ऊपर भी लिख रखे हैं ना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और नीचे क्या? हाँ, दरियापुर, क्योंकि हमारा स्कूल कहाँ है? दरियापुर गांव में है। अब अरुण जो है वो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो कहाँ रहता है? सोहना में। तो उसके स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, और वो कहाँ है? सोहना में है। अब देखो अरुण आगे बताता है, आई हैव ए सिस्टर। मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता। क्योंकि वो लड़की है बेटे, इसलिए हमने हर लगाया। लड़का होता तो यहाँ क्या लगाते? हिज। जो लड़की है उसकी बहन है, हर नेम इज कविता। उसका नाम क्या है? कविता। शी इज 9 years old। वह कितने साल की है? 9 साल की है। 9 मतलब 9 years, साल।
वह 9 साल की है। अब एक बात बताओ भाई, अरुण कितने साल का था? हाँ, 8 ईयर्स ओल्ड। तो उसकी बहन है 9 ईयर्स ओल्ड की, तो बताओ उसकी बहन उससे छोटी है या बड़ी है? हाँ, वो उससे बड़ी है 1 साल। आगे देखो अब, शी इज़ इन क्लास 4th। वह क्लास कक्षा 4थी में पढ़ती है, क्योंकि वो उससे 1 साल बड़ी है तो वो उससे 1 क्लास आगे है। अरुण कौन सी क्लास में पढ़ता था भाई? अरुण कौन सी क्लास में पढ़ता है? हाँ, क्लास 3rd में। और उसकी बहन, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? कविता। और वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th। वेरी गुड। अब आगे देखो, वी स्टडी इन द सेम स्कूल। अरुण बताता है हम, सेम होता है एक ही, स्टडी पढ़ना, वी हम, क्योंकि वो 2 हो गए बहन भाई। एक के लिए आई मैं और हम के लिए वी इस्तेमाल करते हैं हम। तो अरुण बताता है हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। आगे वो क्या बताता है? द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोना। वो बताता है अरुण, नाम हमारे स्कूल का क्या है? गवर्नमेंट यानी राजकीय, प्राइमरी प्राथमिक, स्कूल विद्यालय। कहाँ है वो? सोहना में। तो वो बताता है हमारे स्कूल का नाम क्या? राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोना है। आप भी लिखते हो ना एप्लीकेशन में लिखते हुए, ठीक है। अब आगे देखो बेटे, अब ये हैं भाई अरुण के फादर। मैंने पीछे बताया था ना, ये क्या कर रहे हैं भाई? कहाँ हैं ये? कहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक देखा आपने, खेत में काम कर रहे हैं। देखो ये बालियाँ गेहूँ की लग रही है ना, और ये क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं उनको। तो जो अरुण के पापा हैं बेटे, जैसे आप सबके भी पापा कोई ना कोई तो काम करते हैं ना, कोई बिजनेस करता है, कि कोई खेत में काम करता है, किसी के पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी के पापा टीचर हैं। तो अरुण के पापा भी काम करते हैं, और वो क्या काम करते हैं? वो खेत में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। और जो लोग खेत में काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फार्मर, किसान। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। माई फादर इज ए फार्मर। अरुण कहता है मेरे पिताजी एक किसान हैं। माई फादर, मेरे पिता, इज ए, हैं, ए फार्मर, एक किसान। फार्मर का मतलब होता है बेटे किसान। ही वर्क्स इन द फील्ड। वो कहाँ काम करते हैं? फील्ड में। फील्ड होता है बेटे खेत। फील्ड क्या होता है बेटे? खेत। फार्मर क्या है? किसान। इन वर्ड को आप पढ़ोगे भी और लिखोगे भी, ऐसे ही ये याद होने चाहिए बेटे। एक बार फिर देखो, माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ही वर्क्स, वह काम करते हैं। इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वो उगाते हैं। ग्रोज का मतलब होता है बेटे उगाना। वो उगाते हैं व्हीट, व्हीट का क्या मतलब है? हाँ, गेहूँ। वो गेहूँ उगाते हैं। और क्या उगाते हैं? एंड बोला इसने, तो इसका मतलब और भी हैं। एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ। हाँ, वेरी गुड। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वो गेहूँ और सब्जियाँ उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड। भाई देखो, खेती के काम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरुण वही बता रहा है अपने पापा के बारे में कि वह जो है उसके पापा, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, किसान को तो अपने खेत में काम करना है, तो उसका परिश्रम जो है क्या हुआ? हाँ, कठिन हुआ। अब आगे देखो, ये जो है ये कौन है? हाँ, अरुण की मम्मी। अब अरुण की मम्मी क्या करती है? अरुण बता रहा है आगे।
माई मदर इज ए टीचर। दोबारा फिर देखो, माई मदर इज ए टीचर। मेरी माँ एक अध्यापिका हैं। टीचर का क्या मतलब होता है बेटे? हाँ, अध्यापक या अध्यापिका, लेकिन क्योंकि वो माँ है, लेडी है, तो वो क्या है? शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं। सी टीच स्मॉल चिल्ड्रन इन ए विलेज। वो पढ़ाती हैं, वह पढ़ाती है। सी का मतलब वह, टीच पढ़ाती है, स्मॉल छोटे, चिल्ड्रन बच्चे, इन ए विलेज एक गांव में। वह एक गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। वेरी गुड बेटे। आगे देखो, ये क्या है भाई? हाँ, घर है। वेरी गुड, शाबाश। अब ये किसका घर है? अरुण का घर है। अब अरुण बता रहा है अपने घर के बारे में। पहले उसने बताया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी बहन का नाम क्या है, उसकी बहन की उम्र कितनी है, वो दोनों कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ उनके स्कूल का नाम क्या है। फिर उसने बताया उसके पापा क्या काम करते हैं, वो क्या क्या उगाते हैं। फिर अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ एक टीचर है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। अब वो अपने घर के बारे में बता रहा है। देखो, अब आवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन। देखो भाई, है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहीं कोई कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो आवर हमारा, हमारा घर, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदा, नीट साफ, क्लीन स्वच्छ। हमारा घर हमेशा साफ स्वच्छ रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। देखो भाई, माई फादर मेरे पिताजी, हेल्प्स होता है सहायता करना या मदद करना। किसकी भाई? माई मदर की, मेरी माँ की। किस चीज़ में? इन हर वर्क। अरुण बताता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ के कामों में उनकी मदद करते हैं। आपने भी देखा होगा भाई, कई बार जब आपकी मम्मी सुबह सुबह आप अपना स्कूल लगता है जल्दी, तो आपकी मम्मी खाना बना देती है। आपके पापा क्या करते हैं? कई बार जल्दी जल्दी आपको नहला देते हैं, टिफ़िन पैक करवाने में आपकी माँ की मदद कर देते हैं। तो इसी तरह अरुण के पापा भी जो है अरुण की माँ की उनके कामों में मदद करवाते हैं। ये लाइन एक बार फिर पढ़ो ताकि आप कहीं अटको ना इस पे। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। मेरे पिताजी मेरी माँ के कामों में उनकी मदद करते हैं। अब आगे देखो भाई, इधर आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस। अरुण बताता है कि जब वो उनका काम, होमवर्क, गृह कार्य, जैसे अब देते हैं ना हम स्कूल का काम घर के लिए, भाई राइट डाउन करो तुम्हारा होमवर्क, तो वो अपना काम ख़त्म करने के बाद जो उनका स्कूल का होमवर्क होता है और उनका जो काम होता है, आफ्टर डूइंग करने के बाद, क्या करने के बाद, आवर हमारा, होमवर्क गृह कार्य, कविता एंड आई कविता और मैं, प्ले खेलते हैं, आउटसाइड बाहर, कहाँ? आवर हाउस हमारे घर के बाहर। हमारा काम ख़त्म होने के बाद कविता और मैं हमारे घर के बाहर खेलते हैं। किसके साथ? आवर विद आवर फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। हाँ, दोस्त। वो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद कविता और मैं घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ओके। वी लव हम प्यार करते हैं, आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता को, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे दादा दादी को। अरुण बताता है वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हम प्यार करते हैं हमारे माता पिता को और हमारे दादा दादी को। देखो भाई कितनी अच्छी फैमिली लग रही है। दादाजी भी खुश, दादी जी, और ये अरुण के पापा, अरुण की मम्मी, अरुण की बहन कविता। अरुण के पापा क्या हैं? किसान हैं, फार्मर हैं। अरुण की मम्मी क्या है? टीचर है। वो फील्ड में काम करते हैं और क्या क्या ग्रो करते हैं, क्या क्या उगाते हैं अरुण के पापा? व्हीट और वेजिटेबल्स, गेहूँ और सब्जियाँ। अरुण की मम्मी कैसे बच्चों को पढ़ाती है? स्मॉल चिल्ड्रन को। कविता की एज कितनी है?
9 years old। और जो है अरुण की एज कितनी बताई थी वही? हाँ, अरुण की एज कितनी थी? 8 years old। अरुण कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd में। और जो कविता है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th में। ये 9 साल की है, अरुण 8 साल का है। आपको अब ये लेसन इसी तरह वीडियो देख के पूरा पढ़ना है और आगे ये जो वर्ड मीनिंग है बेटे इनको लिखना है। और ये मैंने एक्सरसाइज फिल कर रखी है, ठीक है। अरुण लिव्स ए टाउन, अरुण एक कस्बे में रहता है। ट्रू फॉल्स बताने हैं, जैसे हम 2nd क्लास में करते थे। तो बात सही है गलत है? टाउन में रहता है ना अरुण। अरुण लिव्स इन ए टाउन, तो ये बात क्या है? राइट है या रॉन्ग है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो हमें यहाँ टी लिख देना है। क्या लिखेंगे? टी। आगे क्या? कविता इज अरुण सिस्टर, कविता अरुण की बहन है। तो ये बात बताओ ट्रू है या फॉल्स? हाँ ट्रू, सच है ये बात। फॉल्स मतलब झूठ, ट्रू मतलब हाँ सही या सच। आगे देखो, अरुण फादर इज ए टीचर। नो, अरुण फादर इज ए फार्मर। तो ये बात यहाँ गलत होगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? फॉल्स। आगे देखो, वी लव अवर पेरेंट्स, हम हमारे माता पिता को प्यार करते हैं। पेरेंट्स माता पिता, लव प्यार करते हैं। बात राइट है या रॉन्ग है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, ट्रू है ना। इस तरह हमें भी एक्सरसाइज फील करनी है, आपको भी ये अपनी बुक में, और इसको रीड भी करना है बेटे। ये नहीं है कि हम इसको बस बुक में फील कर दें, रीड ना करें, दोबारा इसको याद ना करें। फिर इधर देखो आगे, अरुण डैश इज ए फार्मर, फादर या मदर? कौन है भाई फार्मर? वेरी गुड, फादर है ना। फादर को टिक करो और यहाँ फादर लिख दो। आगे देखो, अरुण मदर इज ए, क्या है अरुण की माँ? टेलर है या टीचर है? हाँ टीचर है, तो हमें यहाँ से टीचर पे टिक करना है और यहाँ टीचर लिखना है। आगे देखो, अब आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हमारा खालिस्तान हमेशा साफ सुथरा रहता है। हाउस या फार्म? हमने लेसन में किसके बारे में पढ़ा है? फार्म के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। किसके बारे में पढ़ा? हाउस के बारे में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटे? हाउस, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क अरुण एंड कविता गो टू प्ले, क्या काम होने के बाद, वो डैश है ना इधर, क्या होने के बाद वो खेलने जाते हैं? क्लास वर्क, होमवर्क। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? क्लास वर्क भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है भाई अरुण और कविता उसके मम्मी पापा के थोड़े बहुत घर के काम भी करवाते हैं, तो हम यहाँ होमवर्क लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था भाई? यहाँ देखो, वो जब खेलने जाते हैं आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, है ना बेटे, यहाँ ये होमवर्क। तो इसी तरह हम यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे, ठीक है बेटे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे आप लोग, अच्छे से रीड करोगे और इसको। अब इधर देखो एक बार, ये इधर कुछ पिक्चर दे रखी हैं भाई। हाँ, किस चीज़ की है? गेहूँ की। गेहूँ को क्या कहेंगे? वीट। तो इन्होंने यहाँ है ना स्पेलिंग उल्टी पुल्टी करके दे दी। अब देखो, वीट की स्पेलिंग आप पाठ में भी हमने पढ़ी है, होती है WHEAT। आपको इन वर्ड्स में से राइट स्पेलिंग बना के और यहाँ पे लिखनी है। आगे ये क्या है भाई? हाँ ये, हाँ खेत। खेत की स्पेलिंग होती है भाई क्या? FIELD। अब देखो इसमें ढूंढना है अब हमें। F मिल गया, IELD फील्ड। स्पेलिंग यही है भाई, लेकिन वर्ड इन्होंने आगे पीछे दे दिया। F के बाद I के बाद इन्होंने L लिख दिया, D लिख दिया, E कहीं लिख दिया। हमें इन वर्ड में से ही राइट स्पेलिंग बना के और यहाँ आगे लिखनी है इसी तरह से। फिर आगे देखो, ये क्या है? हाउस। अब इनमें हाउस की स्पेलिंग बोलो बोलो। हाँ, HOUSE, हाउस। अब आगे देखो, ये क्या है? हाँ स्कूल, SCHOOL, स्कूल।
तो बेटे इस लेसन को आप पूरे को अच्छे से पढ़ोगे, पूरी एक्सरसाइज फील करोगे, वर्ड मीनिंग याद करोगे। ओके।